आज हम बताने वाले हैं राजस्थान की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस प्रकार से हुई थी। राजस्थान की उत्पत्ति हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी से राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था एक अल्फ्रेड वेगनर, एक वैज्ञानिक था अल्फ्रेड वेगनर। इसने पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग को महाद्वीप और एक भाग को महासागर कहा। महाद्वीप को इसने 29% पर अल्फ्रेड वेगनर ने और महासागर को 71% पर बताया। अब महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया और महासागर को पैंथालासा। पेंजिया आगे जाकर दो भागों में विभाजित हुआ इस प्रकार, उत्तरी हिस्सा व दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। अब जो उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड था और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड था, दोनों के बीच में जो यह अलग हुआ उसे हम भूसन्नति कहा। अब अंगारा लैंड से बनने वाले व गोंडवाना लैंड से बनने वाले स्थानों को हम देखते हैं। अब जैसे ये पेंजिया था, उपला पेंजिया, ये दो भागों में विभाजित हुआ था। ऊपर का पेंजिया और दक्षिणी सब पैंथालासा। ये पेंजिया हो गया, जो हम अभी देखे थे, पेंजिया हो गया, और ये हो गया पैंथालासा। ऊपर का हो गया पेंजिया और दक्षिणी हिस्सा हो गया पैंथालासा। अब पेंजिया आगे जाकर दो भागों में विभाजित हुआ। एक तो हुआ अंगारा लैंड, और दक्षिणी हिस्सा हुआ था गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप आए? देखो, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। अंगारा लैंड से इनका निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। अब जो बच गए वो गोंडवाना लैंड के भाग थे। कौन कौन से? जैसे दक्षिण अमेरिका, हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रकार पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया बना, और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यह दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। अब हम देखते हैं आगे
कि जो पैंथालासा था महासागर, ये हो गया पेंजिया, और ये हो गया पैंथालासा। अब पेंजिया तो महाद्वीपों को कहा और पैंथालासा महासागरों का। अब महासागर में जो मुख्य महासागर था वह था प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी पृथ्वी पर। तो उसको समझते हैं हम। अब राजस्थान का निर्माण जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जो पृथ्वी पेंजिया आगे जाकर दो भागों में विभाजित हुआ था। ऊपर का हिस्सा तो हो गया था अंगारा लैंड, और दक्षिणी हिस्सा हो गया था गोंडवाना लैंड। अब जो ये बीच में जो भूसनति हुई थी उसे हम 33 सागर नाम दिया। तो 33 सागर। अब राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड व 33 सागर से मिलकर हुई थी। अब गोंडवाना लैंड से तो कौन कौन से भाग बने और 33 सागर से कौन कौन से भाग बने। अब हम आ गए राजस्थान का निर्माण पर। अब देखो राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ। अब राजस्थान का निर्माण हुआ था जो पेंजिया आगे जाकर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से में दो भागों में विभाजित हुआ, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा, और बीच में जो इस यहाँ पे देखे थे हम ये भूसनति था, इसे 33 सागर कहा था। जैसे पेंजिया आगे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भागों में विभाजित हुआ। अब जो भूसनति था उसे हम 33 सागर का रूप दिया, और गोंडवाना लैंड, इन दोनों से मिलकर राजस्थान का निर्माण हुआ। तो हम आगे ये देखते हैं कि राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो राजस्थान के निर्माण में गोंडवाना लैंड और 33 सागर का इस भाग था। गोंडवाना लैंड और 33 सागर, इन दोनों का योगदान रहा। अब गोंडवाना लैंड से कौन कौन से भाग बने राजस्थान के, और 33 सागर से कौन कौन से भाग बने राजस्थान के। तो गोंडवाना लैंड से राजस्थान का दो भागों का निर्माण हुआ। कौन कौन से। एक तो अरावली पर्वत, और दूसरा हुआ हाड़ौती, और 33 सागर से दो भागों का निर्माण हुआ, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। इस प्रकार से राजस्थान के भागों का निर्माण हुआ। कौन कौन से। गोंडवाना लैंड से और 33 सागर से। अब राजस्थान का निर्माण पूछ लिया जाए किसका हिस्सा है, तो ऑप्शन में गोंडवाना लैंड और 33 सागर दोनों आ जाए तो दोनों से, और एक दे दी दोनों में से गोंडवाना लैंड और 33 सागर, तो दोनों में से एक आएगा। अब इनमें सबसे, यह तो हो गया सबसे प्राचीन। राजस्थान का हिस्सा सबसे प्राचीन हो गया, और यह हो गया सबसे नवीन, पूर्वी मैदान। यह मतलब बनने का क्रम में सबसे प्राचीन तो अरावली पर्वत। प्रश्न पूछा जाता है कि सब राजस्थान का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है, तो अरावली पर्वत। और सबसे नवीन, ये ऑप्शन देंगे अरावली, हाड़ौती, मरुस्थल, पूर्वी मैदान। तो इनमें सबसे नवीन हो गया पूर्वी मैदान। इस प्रकार से
राजस्थान के भागों का निर्माण हुआ था। अब अरावली एवं हाड़ौती, अरावली एवं हाड़ौती ये दोनों अब भारत में देखें तो ये भारत के प्रायद्वीप भाग के हिस्से हैं। भारत के प्रायद्वीप भाग के हिस्से हैं। और मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये दोनों भारत के, मरुस्थल और पूर्वी मैदान भारत के उत्तरी विशाल मैदान के हिस्से हैं। अब हम ये देखते हैं कि राजस्थान किस प्रकार से, अब देख लिया कि राजस्थान के जो 4 भागों में विभाजित हुआ था उनका भाई कौन से भाग से किस भाग का निर्माण हुआ राजस्थान का, और कौन से भाग से किस भाग का निर्माण हुआ। अब राजस्थान की स्थिति देखते हैं। तो राजस्थान की स्थिति, ये पृथ्वी हो गई, 1 मिनट, ये पृथ्वी हो गई। अब राजस्थान की स्थिति ऐसे पूछे तो राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, यह होगी राजस्थान की स्थिति। अक्षांश में देखें तो यह हो गया, पृथ्वी पर बता रहे हैं हम, तो पृथ्वी पर राजस्थान यहां पर है। अब अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तरी अक्षांश में है ये, और देशांतर के हिसाब से देखें तो पूरी देशांतर में आएगा। अक्षांश के हिसाब से उत्तरी अक्षांश और देशांतर के हिसाब से पूर्वी देशांतर। और राजस्थान का भारत में देखें तो भारत में यहां पर है। तो भारत में देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी, भाई भारत में पूछे तो कौन से हिस्से में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अब अक्षांश के हिसाब से पूछे तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में आएगा, और देशांतर के हिसाब से पूछे तो पूरी देशांतर में आएगा। अब हम राजस्थान को देखते हैं। ये हो गया हमारा मोटे मोटे तौर पर राजस्थान। ये हो गया राजस्थान। अब हम राजस्थान पर आ जाते हैं। तो राजस्थान का निर्माण, अब ये हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा, जो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप